हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो 2569 वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए। आरआरबी जेई एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म आपके फिलअप किए जा रहे हैं। लास्ट डेट का वेट ना करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जिस भी जोन से आप चाहते हैं कि हमें इस जोन में आरआरबी जेई की जॉब करनी है, वो फॉर्म और वो जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई एग्ज़ाम पैटर्न 2025 की। ठीक है, इसमें दो फेज होगा, यानी CBT 1 CBT 2 के एग्ज़ाम होंगे। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आरआरबी जेई CBT 1 में क्या रहेगा, आपका 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, CBT 1 एग्ज़ाम में, और 1 मार्क्स ईच के लिए रहेंगे। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रहेगा वो 40% रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 1.5 आवर्स, यानी कहने का मतलब 90 मिनट आपको मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। निगेटिव मार्किंग जो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपकी 1/3। ठीक है, क्या रहेगी, 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पर आपके कटेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। CBT 1 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। CBT 1 में क्या क्या आएगा, आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और जनरल साइंस रहेंगी। जो वेटेज है इसका, वो आपका आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस जो रहेगा 50 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन जो रहेंगे 15 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस भी आपका एक वाइटल रोल अदा करेगा, बहुत ही। देखिए, अगर रेलवे की जॉब करना चाहते हैं तो साइंस आपको बेस्ट से बेस्ट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, साइंस जो रहेगा वो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 90 मिनट आपको मिलेंगे। CBT 1 में 100 क्वेश्चन करने के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 में 150 MCQ रहेंगे। 1 मार्क्स मिलेंगे आपको राइट आंसर पे, 1/3 कटेंगे रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं CBT 2 का सिलेबस क्या कह रहा है। CBT 2 का सिलेबस जो है वो दोस्तों इतना है कि जनरल अवेयरनेस जो रहेंगे ये 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन जो रहेगा 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के। इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 नंबर 10 क्वेश्चन। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टाइम रहेगा 2 आवर्स। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो सिंपल सा सिलेबस है आपका। नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM और SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क जो कि अच्छा है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और सिंपल लाइन कंपाउंड CI एंड SI रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, एल्जेब्रा रहेगा, जियोमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स रहेगा, स्क्वायर रूट रहेंगे, एज कैलकुलेशन रहेगा, कैलेंडर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहेंगे ये सब आपके, कैलेंडर एंड क्लॉक रहेगा, पाइप एंड सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे। जब इसकी बात होगी तो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक, ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सैलोजिन, जम्बलिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन। ये सब चीज़ें हमें रीजनिंग में देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे अवेयरनेस की। तो इसमें क्या क्या रहेगा आपका, देखिए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरली साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें हमें किस में देखने को मिलेंगी, हमें मिलेंगी जनरल अवेयरनेस में। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। वहीं बात करेंगे जनरल साइंस की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके रहते हैं, और बायो यानी लाइफ साइंस जो रहता है वो 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस पे रहेगा। ठीक है, CBT 2 की बात करेंगे। CBT 2 में हमें क्या पढ़ना, क्या है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है,
सेम वही रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी, इसमें बायो आपका नहीं पूछेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका आरआरबी जेई सिलेबस बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपका रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर्स एंड दियर आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट, एमएस ऑफिस पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइस पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है कंप्यूटर में। उसके बाद जो हमारा मेन रहेगा दोस्तों, इसमें इन्वायरमेंट वाला भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल में हमें पढ़ना है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन यहाँ पे देखिए एसिड रेन की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो है एसिड रेन होते हैं या करवाते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की। तो इनमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा रफली देख लिया जाता है। उसके बाद जब चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी तो बेहतरीन ढंग से पढ़ी जाएगी। सिलेबस की बात करेंगे सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिशेस क्या हो गई, फिनिशेस क्या हो गई, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया। उसके बाद हमारा सीटी है, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा सर्वेइंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ फ्यूचर, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारे सेकेंड पेपर जो 100 नंबर का होगा, जिसमें हमारे कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, यानी जो हमारे 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं वो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चीज़ें जब स्टार्ट की जाएंगी उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, और एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट, ये सब